गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइंस, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास है केमिस्ट्री का टॉपिक। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे KBS, NBS, CTET, DSSB, बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तैयारियां हैं उससे संबंधित आपको वीडियोस सारे मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और साथ के साथ आपको प्रिंटिंग नोट्स भी इसके मिल जाएंगे। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं जिससे आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। मैं जो साइंस पढ़ा रहा हूँ इसके लिए भी मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ साथ के साथ, और उससे उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो है अम्ल व क्षार। अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेस। एसिड और बेस के अंतर्गत जो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अम्ल की या एसिड की। तो अम्ल या एसिड क्या होता है? जो एसिड है वो जो शब्द है वो उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है एसियर। ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है खट्टा, है ना। यानी कि ऐसे पदार्थ जो नेचर में खट्टे हैं, सिट्रस हैं, वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। जैसे कि नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, सिरका हो गया। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये क्या है? सिट्रस हैं इन नेचर, और इनको क्या कहते हैं? अम्ल या एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये है, ये तो सिंपल एक परिभाषा हो गई। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल और उनके जो स्रोत हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, तो ये जो पाया जाता है भैया ये है आपके नींबू, संतरा, यानी कि जितने भी जो खट्टे फल हैं उसमें ये पदार्थ ये पाया जाएगा सिट्रिक अम्ल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, तो जो ये फॉर्मिक अम्ल है ये पाया जाता है चींटी के डंक में, चींटी का डंक। यानी कि जब चींटी डंक मारेगी तो वहां पे क्या होता है? सूज जाता है, क्योंकि वो अपने उससे एक एसिड को आपके बॉडी पे रिलीज करती है। तो वो कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है। इसी प्रकार से आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये पाया जाता है आपका पालक में। इसी प्रकार आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो ये तो आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में, है ना भाई। जो दूध है उसमें कौन से जो जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? दूध को दही में बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस, है ना, यही होते हैं। और वो क्या करता है? दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो उसमें जो एसिड पाया जाता है वो है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, इसी को हम क्या कहते हैं? विटामिन सी, विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है वो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है आंवला। ठीक है,
और बाकी और जितने भी सिट्रस फल हैं उनमें ये पाया जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा एक दो और हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसमें पाया जाता है? सिरका, सिरका या जिसको आप क्या कहते हैं विनेगर कहते हैं। तो सिरका या विनेगर में जो पाया जाता है वो है एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने एसिड देखे और उनके सोर्स हमने देखे। ठीक है, इसके अलावा एक और रह गया, इसमें उसको भी देख ही लीजिए, वो है टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। तो ये जो पाया जाएगा ये पाया जाएगा आपका इमली और कच्चे आम आपके, इनमें ये पाया जाएगा प्रमुख रूप से टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने तो अभी तक देख लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट अम्लों और उनके सोर्सेज। अब हम बात करेंगे अम्लों के गुण, एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं, अम्लों के गुण या प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो यही है कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी कि कंडक्टर, जाहिर सी बात है कि आयंस को रिलीज करेंगे तो कंडक्टर होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है वो है जो अम्ल है वो अम्ल धातु से रिएक्शन या क्रिया करके, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं HNO3 ये एक अम्ल है और इसकी मैं एक धातु या कैल्शियम को ले लेता हूं तो ये किस में बदल जाएगा? CaNO3 और प्लस हाइड्रोजन जो गैस है वो रिमूव हो जाएगी। यानी कि जो अम्ल एसिड है वो किसी भी मेटल से रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ये उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, इसके बारे में आपने सब सुना होगा। ये एसिड और बेस का जो है पहचान करने के लिए होता है। ये किया भी होगा, हमने स्कूल लेवल पे किया था। तो इस टेस्ट के द्वारा क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये एसिड है या बेस है। तो जो एसिड है वो क्या करेगा? एसिड यानी अम्ल, ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा? नीले को लाल में बदल देगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा नीले को लाल में बदलेगा और नीले को लाल को नीले में, क्योंकि इसको याद रखने का तरीका है अम्ल। तो अम्ल के लास्ट में लॉ आ रहा है ना, तो इसीलिए नीले को लाल में, इसमें भी लास्ट में लाल आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो नीले को लाल में बदल दे वो क्या है? आपका लिटमस टेस्ट में जो नीले को लाल में बदल दे वो अम्ल या एसिड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिटमस पेपर में टेस्ट देता है अम्ल, जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो ये था। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, वो है कौन सी प्रॉपर्टी? ये क्षार से क्रिया कर या अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके लवण व जल देते हैं, जल देते हैं। ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि क्या उदासीनी किरण जो अभिक्रिया, उसमें कोई भी एसिड, जैसे कि मैं अगर मान लूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है,
इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ किसी भी लवण से। सबसे फेमस जो लवण है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। इसी को हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसको याद रखना ये चीज, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो HOH आपस में जुड़ के जल बना देंगे और Na और Cl बना देंगे। क्या? NaCl लवण या साधारण नमक जिसको आप कहते हैं, और प्लस ये दोनों और ये मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। तो ये उदासीनीकरण रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, जिसमें एक अम्ल और एक बेस आपस में रिएक्शन करके लवण व जल को बनाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? एसिड या अम्ल की। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट आपने प्रॉपर्टीज को देखा। अब हम इसके कुछ यूजेस, इसकी कुछ अवधारणाओं को देखेंगे या परिभाषाओं को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो अम्ल है उनकी जो थ्योरी है उसके संबंध में पहली जो अवधारणा दी है वो किसने दी है? आर्हेनियस ने। ठीक है ना, आर्हेनियस सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो आर्हेनियस जो थ्योरी है उसने बोला कि एसिड वो पदार्थ हैं जो कि क्या करते हैं? जलीय विलयन में या वाटर के साथ क्या करते हैं? H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। जैसे कि ये HCl है, इन्होंने क्या बोला कि जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन को निकालते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? एसिड या अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, HCl, ये मैंने एक जलीय विलयन या वाटर में लिया तो ये क्या होगा? तुरंत टूट जाएगा। कैसे? H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयन। ठीक है ना, ये AQ यानी एक्वस। इस तरीके से ये आयंस में टूट गया और इसने जो H पॉजिटिव आयंस को दिया तो इसका मतलब ये एसिड है। ऐसे ही मैं HNO3 की बात करूं यानी कि नाइट्रिक एसिड, इसको अगर मैं जल में डालूं तो क्या होगा? H पॉजिटिव अगेन एक्वस और NO3 क्या होगा? नेगेटिव एक्वस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा? H पॉजिटिव जो आयंस हैं वो रिलीज हुए। इसका मतलब ये क्या है? एक एसिड है, इसके अनुसार आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है ना, तो ये है आर्हेनियस का सिद्धांत। इसके बाद एक और सिद्धांत आया, वो सिद्धांत है किसका? ब्रोस्टैंड एंड लॉरी का। ब्रोस्टैंड एंड लॉरी थ्योरी। ब्रोस्टैंड एंड लॉरी का सिद्धांत, इसने बोला, इसने वाटर की बात नहीं की या जलीय विलयन की बात नहीं की, इसने थोड़ा घुमा के इस बात को कहा कि इसने कहा कि ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे? प्रोटॉन्स को दे सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। इसने क्या कहा? प्रोटॉन दे सकते हैं। और यहां पे जो प्रोटॉन है उसका मतलब क्या होता है? H पॉजिटिव, वही प्रोटॉन है। तो इसका मतलब अगर HCl है तो HCl के अंदर क्या है? क्षमता है कि जब ये आयंस में टूटेगा तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूटेगा। और ये क्या है? एक प्रोटॉन है, इसको ये डोनेट कर सकता है, आसानी से दे सकता है। तो इसका मतलब ये एक ब्रोस्टैंड लोरी क्या है? एसिड है। समझ गए? तो इन्होंने जलीय विलयन के आधार पर नहीं बल्कि प्रोटॉन के डोनेशन के आधार पर ये बात बोली थी। जैसे कि इस आप H2SO4 को ले लीजिए,
तो H2SO4 जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना, इस तरीके से टूटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 क्या दिए इसने, प्रोटॉन डोनेट किए, और 2 प्रोटॉन डोनेट करने के कारण ये क्या हो सकता है, ये ज्यादा एसिडिक होगा बजाय इसके, है ना। 1 मिनट।